नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बार बार कहते हैं अपनी जनता से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी के झांसे में ना आए, अन्यथा आप अपनी मेहनत की कमाई को गंवा सकते हैं या किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बताना चाहेंगे, पहले भी हमने कई बार बताया, कई बेरहमी है जो आप पर नज़र रखें, कब आपको झांसे में फंसाएं और आपकी मेहनत की कमाई को उड़ा कर दें, चाहे वो ये कह करके नौकरी का झांसा देकर या अन्य किसी प्रोजेक्ट का झांसा देकर आपको फंसा सकते हैं। बताना चाहेंगे, भारतीय सेना में खुद को हवलदार बताकर ठगी, 40 अभ्यर्थियों का मेडिकल बनवाकर थमाए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। कुछ दिन पहले भी हमने यही खबर दी थी कि क्राइम ब्रांच ने उसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने किस तरह से पकड़ा है। इस व्यक्ति जो खुद को आर्मी का ऑफिसर बताकर लोगों से ठगी कर रहा था, हमारी आर्मी को बदनाम कर रहा था। इसी तरह से एक और मामला, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि हमारे देश की जनता जो है हमारी भारतीय सेना का कितना मान सम्मान करती है, उन पर विश्वास करती है। उसी विश्वास का फ़ायदा उठा के ये बोले भाले लोगों को ये फर्जी जो है लोग जो हैं जो साइबर क्राइम करने वाले ठग रहे हैं। बताना चाहिए, खुद को एक सेना में खुद को एक हवलदार बताकर ठगी की और 40 जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मेडिकल करवा कर उन्हें नकली जो अपॉइंटमेंट लेटर थे फर्जी थमा दिए। बताना चाहेंगे, यूपी एसटीएफ ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट किया है। ये आरोपी सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर वसूली कर रहा था। एसटीएफ ने स्पेशल टास्क फोर्स ने आरोपी को मेरठ से पकड़ा। वह भारतीय सेना में खुद को हवलदार बताता था। उसके पास आर्मी का फर्जी आई कार्ड, 2 फर्जी आधार कार्ड और 2 फर्जी पैन कार्ड मिले हैं। पूछताछ से पता चला कि आरोपी हाई स्कूल पास है, वह मर्चेंट नेवी में सफाई कर्मी था। वहीं पर उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़ा। आरोपी का नाम अरविंद राणा है। वह खुद को भारतीय सेना का हवलदार बताता था और फर्जी मेडिकल व ज्वाइनिंग लेटर देकर अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करता था। आरोपी के पास से भारतीय सेना का फर्जी आई कार्ड, 2 फर्जी आधार कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड भी मिले हैं। यानी लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग जो हैं हमारी आर्मी का, हमारी भारतीय सेना का नाम बदनाम कर रहे हैं। खुद को हवलदार बताकर लोगों से किस तरह से ठगी कर रहे हैं। कोई ऑफिसर बताता, कोई ये कहता आपको ज्वाइनिंग। और देखिए, यही पता है, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया कि प्रशिक्षण सेंटर भी उन लोगों ने बनाए हुए थे, यानी ट्रेनिंग सेंटर में, ताकि लोग यकीन करें और अपने साथ साथ दूसरों को भी उनके झांसे में फंसा दें। तो इसी तरह का कुछ दिन पहले भी हमने मामला दर्ज किया था जिसमें उस आरोपी को पकड़ भी लिया था जो कि भारतीय सेना की झूठी प्रशिक्षण करवा रहा था, भारतीय सेना को बदनाम कर रहा था और करोड़ों रुपया उसने लोगों से ऐंठा था। इसी तरह से ये व्यक्ति भी जो था कि जो मर्चेंट नेवी उसमें ये सफाई कर्मी था और उसने यही सारी चीज़ें, यानी कि आप सफाई कर्मी के साथ साथ उसने क्या किया, खुद को हवलदार बताकर आर्मी में लोगों को ठगने का प्रयास किया। और लगभग 40 एस्पिरेंट्स जो इच्छुक थे, उम्मीदवार थे कि हम भारतीय सेना में जाएंगे, उन्हें नकली जो कि उनकी ट्रेनिंग कर मेडिकल बनवाकर उनका नकली जो ज्वाइनिंग लेटर भी उनके हाथ में थमा दिया। और उसके पास से जब उसे एसटीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स ने इसे पकड़ा, उससे यानी कि 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड उसे बरामद किए गए और फिलहाल मामला दर्ज करके आगे की जांच जारी। ना जाने और कितना बड़ा नेक्सिस जो इस तरह से भारतीय सेना को बदनाम करे, क्योंकि उन्हें पता है लोग जो है भारतीय सेना का बड़ा सम्मान करते हैं, भारतीय सेना को मानते हैं और वो उन पर विश्वास करेंगे। उसी विश्वास का कहीं ना कहीं लोगों का बनाकर वो इस तरह से हमारी सेना को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। आप लोगों से भी कहते हैं, कोई भी अगर कहता है कि भारतीय सेना में या आर्मी में या सीआरपीएफ में हम आपको भर्ती कराएंगे, आप हमें इतने पैसे दे दें, तो अपनी जनता से निवेदन करते हैं पहले उसकी छानबीन जरूर कर लिए। भारतीय सेना में जाना इतना आसान नहीं है जनाब, उसमें कड़ी मेहनत लगती है और बड़े सारे पड़ावों को आपको पार करने के बाद ही आपको वो वर्दी मिलती जो देश की सेवा करती है। तो इसीलिए कि किसी भी झांसे में मत आइएगा, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि 40 ना जाने अगर ना पकड़ा जाता तो हो सकता आगे भी ये आंकड़ा जो बढ़ सकता था, जिस तरह से इस व्यक्ति ने अपने आप को आर्मी में हवलदार बताकर लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया। खुद सोचिए किस तरह का असर होता होगा, किस तरह से हमारी आर्मी बदनाम होती होगी। क्योंकि फिलहाल ये लोग इसी तरह सहारा ले लें, क्योंकि जनता जो है, देश की जनता जो है हमारी भारतीय सेना पर विश्वास करती है। भारतीय सेना उनका गौरव है और उनकी बातों पर और कभी भी
ये सोच नहीं सकते कि भारतीय सेना ऐसा, इसीलिए लोग जल्दी झांसे में आ सकते हैं। तो जनता से निवेदन करते हैं कि ऐसे झांसों से बचे। किसी भी कोई भी अगर आपको नौकरी का झांसा देता, किसी प्रोजेक्ट का झांसा देता, किसी और चीज़ का झांसा देता, तो प्लीज़ आप उसकी वेरीफाई ज़रूर करिएगा। इस तरह के साइबर क्राइम करने वाले आपके आगे पीछे भी ज़रूर होंगे, जो ताक में होंगे। तब आप थोड़ी सी बेफिक्री दिखाएं, लापरवाही दिखाएं, या आप इनके झांसे में आएँ और ये मेहनत की कमाई को उड़ाकर ले जाएं। फिलहाल ये खबर सबको शेयर कीजिएगा ताकि हर एक सतर्क हो जाए, ऐसे झांसे में ना आए। आप अपने कमेंट भी रखिएगा और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।